Hello students and viewers. Welcome back to my channel AV समर्पण A Journey of Life Science. Myself विकास. आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वीड्स एंड वीडिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को. वीड्स, ये टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का पार्ट है. वीड्स कहते किसको हैं? हम जो क्रॉप लगाते हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. वीड्स भी प्लांट्स ही हैं, ये कुछ अलग नहीं है. वीड्स भी प्लांट्स हैं लेकिन ये अनवांटेड प्लांट है. अनवांटेड इस वे में है क्योंकि हमने जो क्रॉप लगाया है उसके साथ ये अननेसेसरी उग गए, साथ में निकल गए, ग्रो कर गए. तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स that grow with the main crop and harm to our crop by using the space, by using the nutrients available in the soil. यानी ये हमारे मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं और उनके लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ये यूज़ कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है. जैसे अगर हमने सपोज करिए कि वीट की जो क्रॉप है उसको ग्रो कराया है और उसके साथ अगर ग्रास निकल के चली आए या दूसरी कोई वीड्स निकल के चली आए तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अवेलेबल हैं उस न्यूट्रिएंट्स का डिवीज़न हो जाएगा. यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी वीट ही नहीं लेगी, वो दूसरी क्रॉप भी लेने लग जाएगी, दूसरी प्लांट भी लेने लग जाएगी जिसको हम वीड्स कहते हैं. इसके साथ ही साथ जो सॉइल में प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए हमारे प्लांट्स को रूट डेवलप होने के लिए वो भी नहीं मिल पाएगा. और कभी कभी तो अगर ये प्लांट्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जिनको हम वीड्स कह रहे हैं तो वो सनलाइट और एयर को भी हमारे प्लांट्स में प्रॉपरली या हमारे क्रॉप में प्रॉपरली नहीं जाने देते. तो सो दैट कि ये हमारे मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करके उसे हार्म करते हैं. जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वीड्स के. चीनोपोडियम, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बथुआ कहते हैं. इसके बाद है आपका एमरेंथस, जिसको हम लोग चौलाई कहते हैं. एक साग है जिसे हम लोग खाते हैं. अब आप सोचेंगे कि ये साग है जिसे हम लोग खाते हैं फिर भी हम वीड्स क्यों कह रहे हैं. कुछ जगहों पे इसे अलग से लगाया जाता है और यूज किया जाता है, लेकिन जनरली ये हमारे मेन क्रॉप के साथ जब उगते हैं उसी समय इनको तोड़ करके मार्केट में इनकी सेलिंग की जाती है. तो चीनोपोडियम हो, बथुआ हो, चाहे एमरेंथस हो, ये दोनों के दोनों हम यूज करते हैं लेकिन हम इसका प्रोडक्शन स्पेशली रेयरली ही करते हैं. इसके बाद आपको अमेजिंग लगेगा सुन करके कि एक वीड है अल्फा अल्फा. ऐसे तो ये घास है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि ये वीड है और हमारे मेन क्रॉप को ये नुकसान पहुंचाती है. ऑफ कोर्स नुकसान पहुंचाती है क्योंकि अगर हमारे प्लांट के साथ ग्रो कर जाती हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं. बट आपको बता दिया जाए कि अल्फा अल्फा एक ऐसा वीड है जो यूजफुल वीड की कैटेगरी में आता है और इससे बहुत ही पावरफुल मेडिसिन बनती है. होम्योपैथी में भी बनती है और आयुर्वेद में भी इसका बहुत यूज़ होता है. तो एक यूजफुल वीड है लेकिन फिर भी ये वीड है, इसका मतलब ये अनवांटेड प्लांट है और हमारी क्रॉप के साथ कंपटीशन करेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं. इसके अलावा और भी हैं, वाइल्ड ओट है और एक कॉमन वीड जिसे हम ग्रास कहते हैं. वीड का नाम सुनते ही हम लोग सीधा बोल देते हैं ना घास. तो घास भी एक वीड ही है, ग्रास एक वीड है. इसके अलावा आपका ये आर्जिमोन है जो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि येलो कलर की लीव्स होती है इसकी. कभी अगर हुआ तो मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसको. ये कॉमन उगने वाला ग्रास है जो कि हमारे मेन क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अब ये जो वीड्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. तो इन वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग. The process of the removing of weed from the main field is known as weeding. ये weeding होता है. अब इस weeding के लिए हम कई मेथड यूज करते हैं. उस मेथड में मैकेनिकल मेथड है जिसे मैनुअल मेथड्स भी कहते हैं.
इस मेथड्स में हम क्या करते हैं कि बाई हैंड, हाथ से हम क्या करते हैं कि ग्रास को या विड को उखाड़ देते हैं। जो छोटे छोटे अगर हम क्यारी बनाते हैं या हमारा छोटा गार्डन होता है जिसमें वीड्स उग जाती हैं, तो हम मैनुअली ही हाथ से ही उसे निकाल करके हटा देते हैं और थोड़े ही समय में ये हट जाता है, निकल जाता है। अप्रूट कर देते हैं। अप्रूट का मतलब है कि इसको जड़ से उखाड़ देते हैं। जड़ से उखाड़ने में क्या होता है कि ये दोबारा जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दोबारा ग्रो नहीं करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये ग्रास उग कहाँ से जाती है या विड्स आ कहाँ से जाती है। विड्स कहीं से आती नहीं है। जो विड्स ग्रो कर जाते हैं ना, सपोज कि इस ईयर में कुछ विड्स ग्रो कर गए, सारी के सारी विड्स उखड़ नहीं पाती है, तो नेक्स्ट ईयर जो उसके सीड्स होते हैं वो सॉइल में ही रह जाते हैं और जैसे ही अप्रोप्रिएट कंडीशन आती है तो वो विड फिर से ग्रो कर जाता है और वो विड जो ग्रो करता है और सीड प्रिपेयर होते हैं वो बिखर जाते हैं फील्ड में। तो हर जगह पे आपको विड या तो विंड की हेल्प से बिखर जाए या आपको जैसे ही विस्फोट करके बिखर जाए या किसी एनिमल्स की हेल्प से बिखर जाए, लेकिन वो फील्ड में स्प्रेड कर जाते हैं और वो नेक्स्ट ईयर फिर से वो सीज़न आने पे ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये भी सीजनल होते हैं। अब दूसरा तरीका आपको बता दें कि इसको निकालने का तरीका है टॉवेल। टॉवेल क्या होता है? हिंदी में उसको कहते हैं खुरपी या खुरपा। आप लोगों ने देखा होगा टॉवेल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि घास को या वीड्स को रिमूव करने का काम करते हैं और बहुत आसानी से इसको हम अपरूट कर देते हैं। ठीक है, तो सो दैट कि हटा दिया जाता है। इसके बाद जो प्रोसेसिंग आती है वो हम सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल एक इम्प्लीमेंट है, इसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कहते हैं। और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट, वो सारे के सारे डिवाइसेस जो एक फार्मर यूज़ करता है अपने फील्ड में, जो उसके क्रॉप प्रोडक्शन को बेटर कर देता है। तो ये एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो स्पेशली सीड के सोइंग में काम आता है, सीड लगाने में काम आता है। बट इसकी हेल्प से हम ग्रास को भी या वीड्स को भी रिमूव करने का काम करते हैं उसी टाइम में जब सीड को लगाया जाता है। तो जो फील्ड में हमारे ग्रास होती है, वीड्स होती हैं, वो रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो है हमारा वीडिसाइड्स यानी केमिकल्स यूज करके। जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो ये खास केमिकल होते हैं जिसको वीडिसाइड्स कहते हैं। एक कॉमन वीडिसाइड है आपका 2,4-D, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो आपका केमिकल है इसको फील्ड में स्प्रेड किया जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी फार्मर्स जो है अपने पीठ पे एक बड़ा सा गैलन बांध लेते हैं और फिर फील्ड में जो है स्प्रेड करते हैं कुछ स्प्रे, वो वीडिसाइड्स होता है। वीडिसाइड्स देते समय जो है अपने हाथ में ग्लव्स बांध लेना चाहिए, साथ में अपने नोज़ को और माउथ को पैक कर लेना चाहिए सो दैट कि वो केमिकल हमारे ऊपर हार्म न कर जाए। तो ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, ये खास तरह के ग्रास को या वीड्स को ही मारने का काम करते हैं, लेकिन हमारे मेन क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल अपने आप में काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारा कुछ फूड हैबिट होता है, हम कुछ खास तरह के खाने को पसंद करते हैं, इसी तरीके से इंसेक्ट्स जो हैं, कुछ इंसेक्ट या कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खास तरह की विड को खाना पसंद करती हैं। अगर वो खास तरह की इंसेक्ट उस फील्ड में ग्रो कर जाएं तो क्या होगा? वो विड को ख़त्म कर देगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हार्मिंग। उसका भी ग्रोथ होगा और हमारी विड्स जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, हमारा प्लांट ग्रो कर जाएगा, हमारा क्रॉप ग्रो कर जाएगा। सो दैट कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इस तरीके से विड्स स्पेशली हमारे मेन क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, बट कुछ हद तक ये यूजफुल भी होते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि विड्स क्या होता है और उसे निकालने का प्रोसेस विडिंग क्या होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर सीखने को मिला है तो आप एक लाइक ज़रूर करेंगे। फिर से कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।